आप सरकार का नुकसान पहुंचा रहा है घर घर, सरकार दे रहा है घर घर कि सरकार खाने को पहुंचा रहा है, आदमी मर रहे, कोई खाने को पहुंचाएगा, इतना नुकसान हो गया, दिएगा सरकार। नेता नहीं बताइए, अरे नेता नहीं है तो आप लोग क्यों आ रहे हैं? जिससे फालतू आदमी लोग का दिमाग नहीं लेकर आप आ रहे हैं। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया भैया। सरकार तो आ नहीं रही खाने के लिए, यहाँ पे देने के लिए। अच्छा लग रहा है हमको आपकी बात सुन के, आपकी सही है, लेकिन आप ही लोग यही जुमला कहे ना कि जब तक बेटा रोएगा नहीं तब तक माँ पिलाएगी नहीं। मालूम है बेटा इसमें भूखा है, लेकिन माँ को याद नहीं है, वो सोया हुआ है आराम से। सब चालू है, चलिए। अच्छा ये बताए भैया, आपका गुस्सा जायज है कि सरकार कहीं खाने को नहीं देती। ये बताइए कि ये जो एरिया है इसमें कितने किसानों की फसल बर्बाद हुई? अरे किसान मत पूछिए, करोड़ों किसानों की फसल बर्बाद हुई है। आप देंगे लाके या सरकार लाके दे रही है? हमारा तो वहाँ करोड़ों का नुकसान होगा तो कौन देगा? सरकार दे रही है। नहीं देती सरकार? नहीं, पिछली बार कभी आपको मिला ही नहीं मिला, नहीं मिलता ही नहीं है। कितनी बार आपकी फसल डूब चुकी है? अरे कितनी बार डूबा हुआ है, कुछ नहीं मिलता है, बस थले से बोलते हैं देंगे देंगे, कुछ नहीं मिलता है। तो देखिए ये यहाँ के किसानों का गुस्सा है कि इससे पहले कई बार बाढ़ आ चुके, कई बार फसलें बर्बाद हो चुकी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी इन सब यहाँ के किसानों को किसी भी प्रकार की मदद नहीं पहुंचाई जाती है। इसीलिए यहाँ के किसानों में गुस्सा है। फिलहाल ये जो देख रहे हैं यहाँ हजारों एकड़ की संख्या में जो फसल है, सब्जियां। अच्छा बताए भैया। अरे लेकिन आप बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे कितनी प्लांटें लगी हुई है, कितने सामाने लगे, सब बर्बाद सरकार लाके दे रही है हमको। अरे करोड़ों का तो हमारा मर्चा बर्बाद हो गया। बता सारी खाने की चीज होती तो कहाँ ज्यादा तैयारी पे जाते थे। कितना मर्चा का खेती आप के लिए यहाँ पे? अरे कम से कम 10 बीघा। 10 बीघा में लागत कितना लगल हुई? अरे लागत मत पूछे, लागत तो 50 लाख के ऊपर लगा। वो आप देंगे, सरकार देगी इलाका। मंडी गैल की नहीं को? अरे मंडी क्या, वही उठा नहीं तो मंडी कहाँ से जाएगा? अच्छा अभी फल भी नहीं है लेकिन फसल बर्बाद हो गई। अच्छा ये जो यहाँ जो पानी डूबल है, एक तो मिर्चा का फसल, सबसे ज्यादा कौन सा फसल नुकसान बनी? मूंगफली बजड़ी। आपका नाम क्या है भैया? चंद्र प्रकाश यादव। आप भी खेती करल है? यहाँ जो पानी डूबल है, आपका भी कुछ खेत डूबल? हाँ डूबा है ना। आपका लगभग एवरेज कितना निकल लगी? अगर ये बाढ़ न आल हो तो कितना आपका इनकम है बाढ़ की आवक की वजह से बर्बाद हो? अरे साहब अगर ये बाढ़ न आओ तो हम कोई ट्रक तो पहले एतुआ काटी बजड़ी थ्रेसर से। अच्छा हाँ वो आमदनी होत, प्लस किसानन का जो गयल तो गईबे करल, हमनों का मरगल कमाई वही में ना। हमार तो 10 बीघा हमारा पर्सनल 10 बीघा। 10 बीघा का नुकसान है? बजड़ी अथवा बादाम, रहर, मरचा। अच्छा अब आपके जैसन सबसे ज्यादा अधिक लागत मूल्य वाला खेती कौन सा है, जो सबसे ज्यादा किसान के तकलीफ होती है? जो मरचा है सर, सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला फसल मरचा लगभग सबसे ज्यादा लागत लगल। आपके अनुमानन ये जितना एरिया में पानी डूबल बा, कितना एकड़ जमीन का मरचा नुकसान भले? ये समय हाँ ये समय कम से कम 500-600 बीघा से बेसी एक पानी में डूब गए। 500-600 से बेसी सर। अगर जो हम 1 बीघा की बात करें, ताकि नेता के तो ये पता नहीं कि 1 बीघा में किसान का लागत कितना लगला। 1 बीघा के खेती में मिर्चा के सींच के एक पोजीशन तक ले में एक किसान का लगभग 1 बीघा में कितना पैसा नुकसान लगेगा? सर पहले अगर हम बिया खरीदने जाएंगे 150 ग्राम मिलता है 450 का, 150 ग्राम 450 का बिया मिलता है मिर्च का बिया। जो पैकेट एक लेने जाएंगे 100 ग्राम में क्या पौधा तैयार होते हैं? कितना पौधा होगा सर? 300-400 होने में फूल हो जाएगा। यानी 1 रुपया का एक पौधा पड़ जाता, उससे ज्यादा पड़ता है सर। फिर उसके बाद ऊपर खाद, बिया, पानी, निराई, गुड़ाई सब लगभग 1 बीघा में एक किसान का आप एवरेज निकाल के बताओ कि कितना नुकसान गई? 1 बीघा में अगर जब मरचा एक किसान का डूबल तो 1 बीघा से होकर कितना नुकसान गई? अगर भाव के हिसाब से सर, भाव रहता है तो बढ़िया पैसा मिलता है, भाव नहीं तो भाव छोड़ दे। अभी लागत मूल्य के हम बात कर रहे हैं। इनका घर गिर गया, 30,000 रुपया का खेत का मलगुजारी हो गया। अच्छा 30,000 रुपया खेत का मलगुजारी हो गया। बाढ़ में डूब गए, उसके बाद मालगुजारी आपके देवे के देना पड़ेगा, वो माफी कभी नहीं माफ होगा, कभी नहीं माफ होगा। आप अब सीजन में खेत ले लिए, आपको आधा पेमेंट करना पड़ेगा। जब आप उसमें बीज डालेंगे, पूरा पेमेंट करके तो आप बीज डालेंगे।
जी। तो दोस्तों एक बात हमारे बताएं कि यहाँ के जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास खेत बहुत कम है, ऐसे में जो छोटे किसान हैं वे बड़े किसानों से जिनको पास कई एकड़ की जमीन है उनसे मालगुजारी पर खेत लेते हैं खेती करने के लिए, जैसा कि आपने भी लिया है। कितना एकड़ खेत हम लिया तो है? सर 6-7 बीघा लिए है मालगुजारी पे। एक बीघे का कितना देते हैं? 25,000 25,000। ये 25,000 में आपने एक बीघा खेत ले लिया, उसमें अपना घर से पूंजी भी लगा दिया, चाहे लोन लिया चाहे कर्ज लिया, ठीक, वो तो पानी में डूब ही गया आपका। अब जो माल गुजारी का पैसा है क्या बड़ा किसान आपको माफ करेगा? नहीं माफ करेगा, नहीं माफ करेगा। कोई देखिए ऐसे में दोस्तों ये तकलीफ है यहाँ के किसानों की कि जो बड़े किसान हैं वो अपने एक बीघे जमीन का कितना लेते हैं एक साल का? 25,000 30,000 25 से 30,000 रुपए लेते हैं। उसके बावजूद फसल नुकसान हो जाने पर चाहे छोटा किसान कर्ज लिया हो या बैंक से लोन लिया हो, उससे कोई मतलब नहीं, वो माफी मिलने वाली नहीं है। और तो जो सरकार द्वारा मुआवजा भी दिया जाता है तो ये तो खेत के आधार पे मिलेगा। मुआवजा सर कितना आता है? मुआवजा कभी 20 रुपए आएगा, कभी हमें ये बताएं कि फसल माल गुजारी वाले को मुआवजा मिलता है या खेत के मालिक को मिलता है? मालगुजारी वाले जो खेत मालिक को मिलेगा। खेत के मालिक को मिलता है। तो क्या मालिक फसल लगाने वाले को देता है? नहीं सर, नहीं देता है। नहीं। वो भी हड़प लेगा और आपसे मालगुजारी भी लेगा। मालगुजारी तो लेगा सर, हम खेत लिए देना पड़ेगा। तो ये देखिए शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, नेताओं को भी ये नहीं पता होगा कि ये क्षेत्र में जो छोटे छोटे किसान हैं वो बड़े किसानों से खेत लेते हैं मालगुजारी पे। एक बीघे का 25 से 30,000 रुपए लगता है और जो मुआवजा अगर जब फसल बर्बाद होता है छोटे किसानों का, खेत का मालगुजारी ये बड़े किसानों को देते हैं। और जो सरकार मुआवजा भी देता है अगर फसल के बर्बादी का तो वो भी मिलता है बड़े किसानों का। यानी जिनका फसल बर्बाद हुआ उनको नहीं मिला, नहीं मिलेगा, मिलेगा उनको जिनका खेत है, जिसके नाम पे खेत है। हाँ, मालगुजारी का भी उनको मिला, फसल का भी उनको मिला। मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये छोटे मजदूर किसानों का दर्द है। शायद ये दर्द नेताओं को समझ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। हम आपके पीछे दिखाएं यहाँ पर जो किसान है। भैया के घर आपका घर भी गिर गया? मेरा घर तो गिरा हुआ है पहले से ही, तो कौन बनाने के लिए? भैंस लोग का बाढ़ की वजह से घर गिर गया है। अब सरकार तो लाके मेरी घर बना के देगा नहीं। आपके गांव में पानी आ गया? हाँ, घर के पास पानी आ गया है। अच्छा, मेरा घर गिर गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे जो ये जो पीछे जगह है, कौन कौन से प्रमुख सब्जियां इसमें लगती हैं? सब्जी इसमें नहीं होती, इसमें मूंगफली की खेती, मिर्चे की खेती, बजरे की खेती, यही सब होती है। मटर की खेती, यही सब होती है। टमाटर भी तो यहाँ से? हाँ, टमाटर हर एक चीज की खेती होती है। इस समय अरहर की पानी में खेती, डूब रहा है, कौन कौन सी फसल डूब रही है? बजरी डूब रहा है, अरहर डूब रहा है, मक्का डूब रहा है, तिल्ली डूब रहा है, बादाम डूब रहा है, बहुत खेती है। ऐसे की अरहर बहुत खेती है जो डूब रही है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे हजारों एकड़ की जमीन जिसमें फसल किसान ने खून पसीना बहा करके इन फसलों को सींचा था, बैंक से लोन लेकर कर्ज लेकर के इन फसलों को सींचा था, लेकिन अपनी आंख के सामने अपने फसल को बर्बाद होते हुए देखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो ये है वाराणसी जिले में और मिर्जापुर जिले में जो किसान हैं उनके फसलों की बर्बादी। और हम आपको बताएं ये वही किरियात है जो पूर्वांचल में सबसे ज्यादा मिर्चा हो या टमाटर हो या बाजरा हो या मूंगफली हो, सबसे ज्यादा आपूर्ति करने वाला यही क्षेत्र है। तो इसे किरियात के नाम से लोग जानते हैं, जहां पे किसानों की फसल आप देख सकते हैं पूरा इनके आंखों के सामने फसल जलमग्न हो रही है। तो दोस्तों ये है बाढ़ का नजारा। और अभी हम आप लोगों को दिखाएं बाढ़ की स्थिति। तो ये जो पुल है जहां पे लोग बैठे हैं, इस पुल से स्पीड बहुत तेज है, पानी का जो स्पीड है, बहाव है, वो इधर की तरफ खेतों की तरफ है। इससे साफ पता चलता है कि अभी गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है और फसल नजारे कितनी एरिया में और डुबाएगा। तो बने रहे हमारे वीडियो में, और भी दिखाएंगे। ये तो मिर्जापुर का हाल है, हम आपको वाराणसी काशी का भी हाल दिखाएंगे। काशी के भी बहुत से ऐसे गांव हैं जो इस प्रकार से गंगा नदी के बाढ़ में जलमग्न हो रहे हैं। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान। अरे हाँ बताएं, चालू करा हो।